नेटफ्लिक्स पर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है इंडियन प्रेडेटर बचर ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली का कसाई। जो कहानी बताई गई है यह सिर्फ उसकी एक झलक है। नई पीढ़ी के लिए यकीन करना मुश्किल है कि दिल्ली में कुछ साल पहले ही ऐसा हुआ है जहाँ सड़क पर इस तरह किसी आदमी को काट कर टोकरी में रख दिया गया और वो भी तिहाड़ जेल के बाहर। तो आखिर कौन था ये किलर और क्यों लोगों को मारकर एक टोकरी में डालकर तिहाड़ जेल के सामने रख दिया करता था और इस किलर ने ऐसे कितने कत्ल किए हैं, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में इस किलर की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है चंद्रकांत झा की, जिसका जन्म बिहार मधेपुरा के घोसाई गाँव में हुआ था, जिसका कत्ल करने का तरीका बहुत ही दर्दनाक था। उसके कत्ल करने के तरीके से पूरी दिल्ली दहल उठी थी। देश की राजधानी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। साल 2006 की बात है। सब कुछ जैसा चलता है वैसा ही चल रहा था। अक्टूबर की सुबह यानी दिल्ली में ठंड का मौसम, हल्की हल्की धूप निकली हुई। दिल्ली के मशहूर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी रखी थी। उसमें क्या था किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इससे अलग हरिनगर पुलिस स्टेशन में फोन बजा। पुलिस वालों ने फोन उठाया और सामने से एक शख्स ने बताया कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक लाश रखी है, जाकर उठा लो। सुबह के वक्त ही पुलिस स्टेशन में हलचल बढ़ी। अधिकारियों तक बात पहुंची और सभी गेट नंबर 3 पर पहुंचे। वहाँ एक टोकरी थी और उस टोकरी में एक लाश थी, सिरकटी लाश। दिल्ली का कसाई, जिसने पुलिस को ही चैलेंज कर दिया। 2006 से 2007 के आसपास दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ वक्त के अंतराल के बीच में लाशें मिली। पहली लाश तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर थी, दूसरी लाश भी बिल्कुल उसी जगह थी, लेकिन दोनों के बीच कुछ वक्त का अंतर था। इसके बाद एक लाश और मिली जो टुकड़ों में थी और अलग अलग जगह पर रखी हुई थी। इन तीनों केसेस में एक बात कॉमन थी, मारने वाले यानी चंद्रकांत झा ने इन सब के सिर काट दिए थे। 3 में से 2 लाशों के पास एक चिट्ठी भी साथ छोड़ी थी। दिल्ली में आया ये अपने आप में पहला मामला था जो एक सनकी किलर का केस बन गया था, वो भी ऐसा सनकी जो दिल्ली पुलिस को खुले तौर पर चैलेंज कर रहा था। मसलन 20 अक्टूबर 2006 को जब दिल्ली के हरिनगर पुलिस स्टेशन में वो फोन बजा और दिल्ली पुलिस उस टोकरी के पास पहुंची, तब उसमें एक चिट्ठी थी। ये चिट्ठी चंद्रकांत झा ने लिखी थी। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में इस चिट्ठी को दिखाया गया है, जिसमें लिखा है, अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा हूं, लेकिन इस बार मैंने सच में मर्डर किया है। तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। मुझे केस खुलने का बिल्कुल भी डर नहीं है। अगर मुझे इस मर्डर में पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और जीजाजी एक्सेट्रा। जब तक पुलिस ने इस चिट्ठी का जिक्र मीडिया में जग जाहिर नहीं किया था, तब तक किसी को इस मामले के बारे में कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन जब मर्डर हुआ, पुलिस को चैलेंज की बात आई, तो ये बिल्कुल बॉलीवुड की किसी क्राइम थ्रिलर वाली कहानी थी, जिसमें एक मर्डरर और पुलिस आमने सामने है। दिल्ली पुलिस के सुंदर सिंह यादव, जो उस वक्त इस मामले को देख रहे थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में इस बात का जिक्र किया है कि तिहाड़ के सामने लाश रखने का एक मकसद था। दरअसल चंद्रकांत झा पहले भी किसी एक मामले में जेल में पहुंच गया था। चंद्रकांत झा की कहानी थी कि दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल बलबीर ने उसको जेल में परेशान किया, नंगा किया और खाना भी नहीं दिया। बस ये उसका बदला था। चंद्रकांत झा की दिल्ली पुलिस के उस कांस्टेबल से बदला लेने की सनक इतनी ज्यादा थी, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह पहले उसकी ड्यूटी चेक करता था और बाद में लाश की टोकरी उसी गेट के पास रखता था जहाँ बलबीर तैनात था। कैसे मर्डर करता था चंद्रकांत झा? कभी तसल्ली से वक्त निकालकर नेटफ्लिक्स पर आप क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो अमेरिका के ऐसे कई मामलों पर बहुत ही सन की, खतरनाक, खूनी और बिल्कुल डरा देने वाली कहानियां मिलेंगी, जहां कोई सन की सीरियल किलर या कोई अपराधी किस तरह किसी जुर्म को अंजाम देता है। अब यही कहानी हिंदी ऑडियंस को बताई जा रही है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किया गया है। अब सवाल ये है कि चंद्रकांत झा ने कितने मर्डर किए और कैसे? दिल्ली के इस कसाई का तरीका बिल्कुल घिनौना था। कहानी में बताया गया है कि चंद्रकांत झा उन लोगों को अपना दोस्त बनाता था जो बिहार, मतलब कि उसके गृह राज्य से दिल्ली में कोई काम करने के लिए आए थे। वह अलग कमरे में रहता था, उनके साथ खाना पीना, साथ में ही रहना सब होता था, लेकिन जब वो हल्की सी भी चूक करता था तो उसे मौत के घाट उतार देता था। यह सिलसिला लगातार जारी रहा। जिसे मारा गया उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, सिर को अलग किया और मुंडी को यमुना में बहा दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों किया? इसके जवाब में चंद्रकांत झा का एक ही जवाब होता था, यमुना में सिर डालकर मैं इन सब का कल्याण कर रहा हूँ। किसी को मारने के पीछे कोई बड़ा मकसद नहीं होता था, छोटी छोटी बात पर भी मर्डर हो जाता था। जैसे चंद्रकांत झा ने एक इंसान को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने मना किया था कि वह उसकी बेटी को बाहर घुमाने ना ले जाए, लेकिन वो ले गया और अगले ही दिन चंद्रकांत ने उसका गला काट दिया। चंद्रकांत झा और उसका एक कैमरा। बिहार के मधेपुरा में आने वाले घोसाई गांव से चंद्रकांत झा जब दिल्ली आया, तब तक वो वहाँ पर मर्डर कर चुका था। डॉक्यूमेंट्री में घोसाई गांव के एक व्यक्ति ने कहा है कि कई लोग कहते हैं कि चंद्रकांत झा ने 44 मर्डर किया है। अगर कोई उससे झूठ बोलता था तो वो उसको मार देता था। बिहार से निकला चंद्रकांत झा, जो दिल्ली
में कमाने के लिए आया था। वो ऐसा खूंखार सीरियल किलर कैसे बना? इसका जवाब घोषाई में ही है, क्योंकि बचपन में चंद्रकांत की माँ उसके साथ जाति करती थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग में हिंसा जड़ गई। चंद्रकांत झा के पास एक कैमरा भी था। जिन भी लोगों को वो अपने कमरे पर लाता था वहाँ वो खूनी खेल खेलता था। उन सभी लोगों की वह तस्वीर निकालता था, किसी को रस्सी से बांधे हुए तो किसी को जमीन पर लेटाए हुए, किसी को मारने के बाद उसकी तस्वीर खींचना। ये सब चंद्रकांत झा के उस कैमरे में था। नेटफ्लिक्स का दावा है कि अभी तक ये तस्वीरें किसी ने नहीं देखी थी, याद की पुलिस ने भी नहीं। नेटफ्लिक्स के इस सीरीज में मुख्य तौर पर 3 खून का जिक्र किया गया है, जिसमें अनिल मंडल 20 अक्टूबर 2006, उपेंद्र 25 अप्रैल 2007 और दिलीप 18 मई 2007 शामिल है। गाँव वालों ने भले ही दावा किया हो कि चंद्रकांत 40 से ज्यादा खून कर चुका है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में सिर्फ यही साबित हुआ है। कैसे पकड़ा गया था चंद्रकांत? जब तीसरा मर्डर हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस को खुद हद तक कामयाबी मिलना शुरू हुई। चंद्रकांत झा एक डॉक्टर के पास जाता था, जिसके पास किसी तरह दिल्ली पुलिस भी पहुंच गई। वहां से स्केच तैयार हुआ, दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाया और वह पकड़ा गया। इसके लिए पुलिस वाले डॉक्टर के आसपास फैल गए। कोई फल बेच रहा है और कोई मजदूर बन गया है। मई 2007 में आखिरकार चंद्रकांत झा पकड़ा ही गया। चंद्रकांत झा को पहले फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। चंद्रकांत झा ने फरवरी 2022 में पैरोल भी मांगी थी, लेकिन उसे नहीं मिली और वो अभी तक तिहाड़ जेल में बंद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी किलर वीडियो के साथ।